विद्या जीवन में आनी चाहिए, क्योंकि विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है। विद्या हमें कण कण में परमात्मा का दर्शन कराती है। विद्या जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य बन जाता है। विद्या यानी सद्बुद्धि, विद्या यानी सद्भाव, विद्या यानी सद्ज्ञान। बहुत सुंदर लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति और कुमति, विद्या और अविद्या दोनों हैं इस संसार में। कुमति सुमति सबके उर रही, विद्या भी हमारे भीतर है, अविद्या भी हमारे भीतर है। नाथ पुराण निगम अस कहही, वेद पुराण ऐसा ही कहते हैं। जिसके जीवन में सुमति हो, विद्या हो, उसका जीवन संपत्ति, सुख, यश, वैभव, कीर्ति, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। लेकिन जिसमें कुमति हो, कुमति, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना, वहां केवल और केवल परेशानी ही रहती है, विपत्ति ही रहती है। इसलिए जीवन में साथियों, जिस विद्या की हम बात कर रहे हैं, कल भी बताया था, वही विद्या, वही सद्बुद्धि हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी ऊंचा पद पा लें, लेकिन अगर जीवन में सद्बुद्धि नहीं है, जीवन में सुमति नहीं है, जीवन में विद्या का अभाव है, तो फिर हम अपने जीवन में दुरुपयोग ही करेंगे। जैसे राक्षसों को भी तो वही खाने को मिला था जो देवताओं को मिला था, तो वैसे ही धन रुपया पैसा जो दूसरों को मिला है वैसे हमें भी मिलेगा। लेकिन अगर सद्बुद्धि नहीं होगी, विद्या नहीं होगी, तो हमारा जीवन लड़ झगड़ करके बेकार हो जाएगा। आप देखिए, होता तो यही है ना, जिसके पिता अपने बच्चों के लिए बड़ी जायदाद छोड़ के जाते हैं, उनके बच्चे आपस में लड़ते ही हैं कि यहाँ हमें चाहिए, यहाँ हमें चाहिए। और जिनमें संपत्ति नहीं होती, प्रेम होता है, सद्भाव होता है, उनके पास कुछ रहे या न रहे, पर आपस में कितना आनंद रहता है। ये सद्बुद्धि, ये विद्या जीवन में अत्यंत आवश्यक है। अगर ये न मिले तो सब कुछ पा लिया जाए, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। और अगर सद्बुद्धि आ जाए, सद्विद्या आ जाए, सद्ज्ञान सद्भाव आ जाए, तो साथियों जीवन धन्य बन जाता है, जीवन में आनंद आ जाता है। इसलिए विद्या की देवी, सद्ज्ञान सद्भाव की देवी मां गायत्री की शरण में हम सबको जाना चाहिए और उनसे सद्बुद्धि की ही प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे सद्भाव की ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, हमें विद्या दो, हमें बुद्धि दो, हमें सद्भाव दो। केवल और केवल यही एक प्रार्थना। देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि वह विद्या जिसकी हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, वो साक्षात माता की कृपा से ही प्राप्त होता है। वर्णन है देवी भागवत में, या विद्येत्यभिधीयते श्रुतिपथे शक्ति सदाद्या परा,
सर्वज्ञा भवबन्धचित्ति निपुणा सर्वाशये संस्थिता दुर्गेया सुदुरात्मभिश्च मुनिभिर्ध्यानास्पदं प्रापिता प्रत्यक्ष भवतीह सा भगवती सिद्धिप्रदा स्यात् सदा। ऐसा कहा है देवी भागवत में कि वैदिक मार्ग अनुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदि शक्ति कही गई है, जिन्हें योगी लोग परा शक्ति भी कहते हैं, वह आदि शक्ति ही विद्या है। वह आदि शक्ति ही पराम्बा भगवती है। उन्हीं की कृपा से जीवन में विद्या की प्राप्ति होती है। उन्हीं की कृपा से जीवन विद्या संपन्न बनता है, जीवन में सद्बुद्धि का आगमन होता है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्स्तु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् काते स्तुतिः स्तभ्य परा परोक्तिः। हे देवी, संसार में जितनी भी विद्याएं हैं वे सब आपके ही भिन्न भिन्न रूप हैं। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बा, एकमात्र आपने ही इस संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। इसलिए हम आपसे स्तुति करते हैं कि आप हमें विद्या प्रदान करें, आप हमें भक्ति प्रदान करें, आप हमें ज्ञान प्रदान करें, विवेक प्रदान करें। विद्या को ही प्रज्ञा कहते हैं, विद्या को ही सद्बुद्धि कहते हैं, विद्या को ही सद्ज्ञान कहते हैं। और प्रज्ञा की देवी, विद्या की देवी, सद्ज्ञान की देवी, सद्विवेक की देवी माँ गायत्री है। सभी भाव पूर्वक माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि हे माता, हम सबको विद्या प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। वह सद्बुद्धि, वह विद्या जिसे पाकर देवता सदैव आनंदित रहते हैं और राक्षस जिसके अभाव में जीवन रो रो कर बिताते हैं, हमारा जीवन भी देवत्व से भर जाए, सद्ज्ञान से भर जाए। माँ गायत्री प्रज्ञा माता, दे दो हमें सहारा, बेड़ा पार कीजिए, हमको तार दीजिए, बेड़ा पार कीजिए, हमको तार दीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए गायत्री माता की जय। सब भावपूर्वक तालियां बजाते हुए एक साथ गुनगुनाएंगे, एक साथ दोहराएंगे। माँ गायत्री प्रज्ञा माता, माँ गायत्री प्रज्ञा माता, दे दो हमें सहारा, बेड़ा पार कीजिए, हमको तार दीजिए, बेड़ा पार कीजिए, हमको तार दीजिए। दोनों हाथ से एक साथ तालियां बजाइए।
अज्ञान है मैया हंसारूढ़ भवानी। दूर करो अज्ञान है मैया हंसारूढ़ भवानी। वन उपवन में फूल खिलाओ मंगलमय कल्याणी। वन उपवन में फूल खिलाओ मंगलमय कल्याणी। शरण कहे जो भक्त तुम्हारे, शरण कहे जो भक्त तुम्हारे, मिलता उन्हें सहारा। बेड़ा पार कीजिए हमको तार दीजिए। बेड़ा पार कीजिए हमको तार दीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके पूरे पूरे हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ तालियां बजाइए। प्राण प्राण वरदान विधाता, पावन शुचिता ओ सुखदाता। प्राण प्राण वरदान विधाता, पावन शुचिता ओ सुखदाता। सारे जग की तू है माता, अभय प्रदा सुखदा वरदाता। सारे जग की तू है माता, अभय प्रदा सुखदा वरदाता। तेरे दर पे जो भी आता, तेरे दर पे जो भी आता, पीता अमृत धारा। बेड़ा पार कीजिए हमको तार दीजिए। बेड़ा पार कीजिए हमको तार दीजिए। परिवर्तन की वेला है, कलुष कालिमा का खेला है। युग परिवर्तन की बेला है, कलुष कालिमा का खेला है। अंधकार अज्ञान पला है, काम क्रोध से मनुज जला है। अंधकार अज्ञान पला है, काम क्रोध से मनुज जला है। ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया, स्वर्ग बने संसारा। बेड़ा पार कीजिए हमको तार दीजिए। बेड़ा पार दोनों हाथ ऊपर उठा करके हमको तार दीजिए। माँ गायत्री प्रज्ञा माता, माँ गायत्री प्रज्ञा माता, दे दो हमें सहारा। बेड़ा पार कीजिए हमको तार दीजिए। 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 तेरे दर पे जो भी आता, तेरे दर पे जो भी आता, पीता अमृत धारा। बेड़ा पार कीजिए हमको तार दीजिए। बेड़ा पार कीजिए हमको तार दीजिए। बेड़ा पार कीजिए हम
गायत्री माता की जय हो। बोलिए वंदनिया माता जी की जय हो। तो साथियों, विद्या की देवी, प्रज्ञा की देवी माँ गायत्री हैं। उनकी शरण में जाने वाला विद्या को प्राप्त करता है और अपने जीवन को धन्य बना लेता है।